दिस इज अनदर वीडियो इन आर लीगल करंट अफेयर सीरीज जहां पर हम लीगल करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं फॉर आर एग्जामिनेशन पर्पसेस, ताकि आपको पता लग सके कि लीगल करंट अफेयर्स में क्या क्या चल रहा है. जस्ट इन केस यू मिस्ड आउट ऑन द प्रीवियस वीडियोस, लीगल करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं फॉर दिस ईयर. आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं वो ये है कि NCPCR, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, इनका 17th फाउंडेशन डे था. अब यहाँ पर इस ओकेजन पे स्मृति ईरानी ने कोलैबोरेशन में विद NCPCR एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक इनिशिएटिव लॉन्च करा एंड उसको कॉम्प्लीमेंट भी किया. अब ये इनिशिएटिव का नाम क्या है? दिस इनिशिएटिव इज कॉल्ड द सहारा इनिशिएटिव. Now, what is this initiative about? This is basically about helping the wards of border security force in psychological matters. इन areas में उनको help करने के लिए ये initiative जो है ये आया है. Then moving forward, first union law secretary जिनको जज की तरह भी अपॉइंट किया गया है in the high court. Which high court? This is the Delhi High Court. The correct answer to this one is Anup Kumar Mehndiratta. He is the first law secretary to be appointed as the judge. Then moving forward, एक नई ऐप आई है बाय द लोकसभा सेक्रेटेरिएट. अब इस ऐप का काम ये है दैट इट प्रोवाइड्स अ 360 डिग्री व्यू ऑफ द लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज एंड सर्विसेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है डिजिटल संसद. दिस ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द लोकसभा स्पीकर ओम बिरला. मूविंग फॉरवर्ड, the main aim of creating opportunities for manufacturing, pre-eminence in technology and economic strength act. ये जो एक्ट आया है बेसिकली आया है टू मेक द सप्लाई चेन स्ट्रॉन्गर. इस एक्ट का नाम है कॉम्पिटिस एक्ट. ये एक्ट आया कहाँ से है? दिस एक्ट हैज बीन इनिशिएटेड बाय USA. दिस इज बेसिकली जैसे H1B वीजा जो होता है इंडियंस लेते हैं फॉर ट्रैवलिंग टू US फॉर हायर एजुकेशन. तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में ये नया एक्ट आया है. इट विल बी गुड फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स दैट दे कैन ट्रैवल टू USA एंड दे कैन help make them strengthen their supply chain. Then moving forward, SC said the limit for performers should not exceed 8 in number, but gender के basis पे कोई भी restriction नहीं होना चाहिए. अब this is being talked about basically with respect to the performers, male female performers at the orchestra bars. अब ये restriction जो है ये किसने लगाया था? ये लगाया गया था by the Maharashtra state government कि बार्स में रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि नंबर ऑफ मेल फीमेल जितने एक्सीड नहीं कर सकते हैं. दे वर रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 4 ईच, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवररूल करके बोला कि आप जेंडर के बेसिस पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. देन मूविंग फॉरवर्ड, there is a dispute that has been going on allocation of a river, जिसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फाइनली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट and sought that they'll hear the plea. Now this is with respect to the Krishna River. Krishna River को लेके dispute चल रहा है between कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. अब आंध्र प्रदेश दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. Earlier it started with the Andhra Pradesh part only, and the tribunal was looking at these disputes because interstate water settlement tribunals जो constitution के अंदर बनाए जाते हैं वो ऐसे disputes देखते हैं. But now this matter has been moved to the Supreme Court. Then further Supreme Court ने ये बोला कि knee-jerk actions चाहिए होते हैं फॉर फिलिंग अप वैकेंसी पोस्ट इन ट्राइब्यूनल्स एंड ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस इशू को बहुत लाइटली लेती है. अब ये जो रिमार्क है ये आया फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामना, बिकॉज इनक्लैट में अपॉइंटमेंट्स को लेके ये इशू आया. ही सेड दैट इनिशियली वेकेंट पोस्ट जो थी वो पहले तो बहुत दी जा रही थी, बट भरी जा रही थी उन वेकेंट पोस्ट को. ये तभी भरी जाती हैं जब कोई एक नी जर्क एक्शन आता है, अदरवाइज नो वन टॉक्स अबाउट देम. देन
अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ऑफ कर्नाटका बेंच ने ये बोला है दैट अब से जो लोग गेस्ट लेक्चर प्रोवाइड करते हैं उन पे उनकी इनकम पे जीएसटी लेवी होगा। ये कितना इनकम टैक्स है, ये कितना टैक्स है? दिस इज 18% दैट विल बी लेविड ऑन द इनकम ऑफ गेस्ट लेक्चरर्स। देन मूविंग फॉरवर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने कमेंट मांगा है ऑन द ड्राफ्ट बिल विच व्हाट इज द बिल अबाउट इट रिलेट्स टू कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। इस बिल का नाम है इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट बिल। इस बिल के अंडर बेसिकली प्लांट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अथॉरिटी सेटअप करी जा रही है एंड बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे in order to control these factors. Then coming on to the last question, what is the speed limit जो set करी गई है for motorcycles that is carrying children under the age of 4 years? ये जो speed limit है ये 40 किलोमीटर पर आवर पे set करी गई है। बोला गया है कि जो चिल्ड्रन है जो 9 मंथ से ज़्यादा है एंड 4 years से कम है, they should be wearing crash helmets. इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। जस्ट इन केस कोई डाउट्स क्वेरीज हैं उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको लीगल करंट अफेयर्स पे फुल अपडेट्स चाहिए, यू वांट टू बी thorough with your legal current affairs with all the case laws and such news items, then you can refer to our PDF module जो हमारी वेबसाइट www.lawdigest पे अवेलेबल है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड जस्ट इन केस यू हैव एनी फर्दर थिंग टू शेयर मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशंस आएंगी एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करती रहिए फॉर interesting legal updates.